राम राम। पितृदोष के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, विद्वानों के मुख से, बड़े बुजुर्गों के मुख से, और बहुत से उपाय किए होंगे। पितृदोष वह नासूर है, अगर किसी की कुंडली में प्रकट हो जाए, उसकी सारी जिंदगी की गति को रोक के रख देता है। इंसान की जिंदगी के मुख्य 4 स्तंभ, पहला अच्छी सेहत, दूसरा फाइनेंस, तीसरा जीवन साथी, चौथा आपके बच्चे। इनमें से 2 को डिस्टर्ब रखेगा किसी ना किसी तरीके से। 2 चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन 2 सही ढंग से नहीं मिल पाएंगी। ऋण पितर का उपाय इसीलिए ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ऋण पितर से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, यानी कि पितृदोष खत्म नहीं किया जा सकता। पितृदोष खत्म होता है, बस इसमें ज़रूरत होती है समर्पण की सभी लोगों के। लाल किताब ने इसी ऋण पितर को 9 जगह पर 9 ग्रहों के अनुसार विभाजित कर दिया है। हर एक ग्रह के साथ जुड़ा हुआ ऋण पितर आपको देखने को मिलता है, और ये ऋण पितर आपको बताता है कि आपके पूर्वजों ने या आपने पिछले जन्म में क्या गलती की है, या इस चलते हुए जन्म में क्या गलती की है पिता ने, दादा ने, चाचा ने, ताया ने, या उनके बच्चों ने, या बुआ ने, जिसकी वजह से आपको ये सता रहा है। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा धी बहन का ऋण। धी का मतलब होता है बेटी, बेटी बहन का ऋण। ये आपके जीवन में अगर प्रकट हो जाता है तो क्या समस्याएं आती हैं, और क्या है इसका उपाय, और जन्म कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि ये ऋण आपकी पत्रिका में आ गया है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना समझना। और इस ऋण का उपाय आप यकीन मानिएगा सिर्फ 10 रुपये, सिर्फ आप 10 रुपये खर्च करेंगे अपने परिवार के एक एक सदस्य के, और ये ऋण उतर जाता है। तो आइए समझते हैं ये ऋण कैसे पैदा होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। लाल किताब के अनुसार बहन बेटी का ऋण बनता कैसे है, कैसे बनता है, पहले ये समझना है। जब खाना नंबर 3 या 6 में चंद्रमा हो, तो ये है जन्म पत्रिका। यहां पर क्या बोला गया है, खाना नंबर 3 या 6 में चंद्रमा हो। यहां से गिनते हैं, 1, इसको हमेशा भाव नंबर 1 कहते हैं, 1 2 3। तो यहां पर चंद्रमा हो अकेला या किसी ग्रह के साथ। फिर 6 में 4 5 6, यहां पर अकेला चंद्रमा हो या किसी भी ग्रह के साथ, तो ये ऋण बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बहन बेटी का ऋण। ठीक है। और इसमें मतलब अब व्यक्ति कोई कहता है कि भाई मेरे पास जन्म पत्रिका नहीं है, तो मेरी जिंदगी में कैसे पता लगेगा धी यानी कि बेटी बहन का ऋण है, बहन बेटी का ऋण है। तो इसमें भी लाल किताब स्पष्टीकरण देती है। जवानी में धोखा देना किसी बहन बेटी को, आपने देखा होगा कई बार युवक युवतियां एक दूसरे से प्रेम में बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, जीने मरने की, विवाह करने की, संग रहने की, लेकिन जब शादी का समय आता है तो कई बार लड़का लड़की को धोखा देके कहीं और शादी कर लेता है। तो उस स्थिति में लाल किताब कहती है कि ये ऋण उत्पन्न हो जाएगा आपकी पत्रिका में। तो ये गलती ज़रूरी नहीं है आपने की हो, आपके कुल खानदान में 5 पीढ़ियों में किसी ने भी की हो सकती है, उसकी सज़ा आपको मिलती है, क्योंकि खून एक होता है। कुल खानदान क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको आगे एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर समझ लीजिएगा। दूसरी गलती क्या होती है, किसी की बहन बेटी की हत्या करना या उस पर जुल्म करना। अब कई लोग किसी की बहन बेटी की हत्या भी कर देते हैं, सुनने में आता है, हम कई बार पिक्चरों में भी देखते हैं ये सब। किसी की बेटी को विवाह करके लाते हैं या उस पर वैसे ही जुल्म किया जाता है, उसको नौकरानी मान लो, किसी ने बना के किसी की बहन या बेटी को रख लिया, उस पर अत्याचार करने, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। तो ये एक कारण है। कई बार क्या होता है, 5 पीढ़ियों में आप जागृत होते हैं, आपको पता लग जाता है कि मेरे उस रिश्तेदार ने ये गलती की है, जहाँ तक मेरे खून का असर है, जहाँ पर कुल खानदान की बात है। मैंने अभी कहा ना, वीडियो आप देख लेंगे। तो अगर ऐसा नहीं भी याद आ रहा तो ये चीज़ होती है, कई बार आपकी आंखों के सामने आ जाती है, ना आए तो कारण आपके सामने है। अब देखिए, ज्योतिष के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया
कि चंद्रमा तीसरे और छठे में हो, गलती ये होती है जिसकी वजह से ये बनता है। और इसकी निशानी भी एक आपके जीवन में प्रकट होगी कि इन गलतियों के कारण या इस योग के कारण चंद्रमा छठे में या तीसरे में हो, किसी का दोनों भावों में नहीं हो सकता, या यहाँ पर होगा या यहाँ पे होगा, तो ये गलतियां होंगी और इनकी निशानियां मतलब कष्ट, निशानियों का मतलब हम लेंगे कष्ट। आपकी फैमिली में क्या कष्ट प्रकट होंगे कि आपको पता लगेगा हाँ भाई ये सच में ऋण आ गया है हमारे घर में। आपके मामा को कष्ट मिलेगा या आपके मामा का सुख ही नहीं आपको मिलेगा। पैसों के नुकसान आपके लगातार होते रहेंगे, ये रुकेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। घर की स्त्रियां या बहन बेटी दुखी होगी, ठीक है ना। तो तीसरा कारण है ये, घर की स्त्रियां या बहन बेटी दुखी होगी। कारोबार की खराबियां अक्सर देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये भी होगा। अकाल मृत्यु का भय रहेगा, परिवार में अकाल मृत्यु का भय रहता है जिसकी पत्रिका में ये ऋण हो। बच्चों की खरीद फरोख्त या बच्चे बदल देना। देखो इसमें पता क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, कई बार आपने किस्से सुने होंगे, हॉस्पिटल में हुई थी लड़की और व्यक्ति ने कुछ एक पैसे दे के किसी से बच्चा बदला के लड़का कर लिया, यानी कि लड़की उसे शिफ्ट कर दी, उसका लड़का इधर ले आए। या कई बार क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं बच्चों को किडनैप करके चोरी करके ले जाते हैं, है ना, और बच्चों को आगे जाके बेच देते हैं। खरीद फरोख्त करना, ठीक है ना। तो कोई जाकर बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो अपनी वंश वृद्धि को चलाने के लिए कई लोग अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, किसी का बच्चा अडॉप्ट करके वापस आ जाते हैं कि हाँ भाई हमारा ही बच्चा है। तो ऐसी चीज़ें समाज में होती हैं, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगी। तो ये निशानी है, मतलब ये सब चीज़ें परिवार में घटने की संभावना रहती है, ठीक है। अब इसका उपाय कितना आसान है, ठीक है ना। उपाय बहुत आसान है इसका। कहते हैं कुल खानदान से पीली कोड़ी एक एक लेकर जलाकर उसकी राख उसी दिन जल प्रवाह करें। अब दिन कौन सा होगा, वो बुधवार ले लें, क्योंकि ये बुध से जुड़ा हुआ ऋण है, ठीक है ना। ये जो ऋण है ना, ये बुध का ऋण है बहन बेटी, क्योंकि बहन बेटी बुध की है, तो बुध से जुड़ा ऋण है, तो बुधवार ही इसका उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो बुधवार को उसकी राख को जल प्रवाह करना होता है। पीली कोड़ियाँ क्या होती हैं, जैसे सिप्पी नुमा होती हैं, आप समझ सकते हैं। कोडियाँ पंजाब में उसे कोडियाँ कहते हैं। जर्द कोडियाँ लाल किताब में जो लिखा है, जर्द का मतलब होता है पीला, पीले रंग की कोड़ियाँ, ठीक है। पीले रंग की कोड़ियाँ लेके उसको जला के राख को जल प्रवाह करना है। यहाँ पर लिखा है कुल खानदान, आप अकेले नहीं, कुल खानदान से, ठीक है ना, ये लेके करना है। अब कुल खानदान क्या है, ये आपको अभी इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। पहले ये वीडियो देख लें कि कुल खानदान किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, कुल खानदान में जो लोग जीवित होंगे सिर्फ उनकी गिनती करेंगे, और खानदान में जैसे परदादा की परदादी हो गई, दादा की दादी हो गई, पिता की माता हो गई, आपके पिता हुए, उनकी जो धर्मपत्नी है वो आपकी माता हो गई, और आपकी पत्नी हो गई, इनके खानदान की गिनती नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ इनकी गिनती करेंगे, यानी कि परदादी की, दादी की, माता की, पत्नी की, इनकी गिनती होगी, लेकिन इनके खानदान की गिनती नहीं होगी। बड़े आराम से बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं परदादा परदादी से। कई जगह भारत में परदादा परदादी जिंदा होते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो आगे चलता हूँ दादा दादी। अब यहाँ पर दादा के भाई और भाभी, जितने भी भाई होंगे दादा के, वह सब लेंगे और उनकी पत्नियों को लेंगे। अब दादा के भाइयों के बच्चे, तो यहाँ पर भाभीयों की गिनती तो पहले ही हो गई ना, तो अब ये इनके जो बच्चे होंगे उनकी गिनती लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, बड़े आराम से समझिएगा। अब दादा के भाइयों के जो बच्चे होंगे, यानी कि उनमें जो लड़के होंगे, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे हम, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी ना उनको सिर्फ अकेली लेंगे, ठीक है ना, उनकी गिनती अकेली होंगी। तो यहाँ पर
दादा के भाई, दादा के भाइयों के बच्चे, दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों की पत्नियां भी हो गई, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब आगे चलता हूँ, दादा की बहन। दादा की बहन को गिनेंगे और बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी गिनती होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पिता की बारी आ गई। अब यहाँ पर दादी के खानदान को नहीं लिया तो माता के खानदान को भी नहीं लेंगे, लेकिन दादी और माता की गिनती तो करेंगे। तो आपके पिता के जितने भी भाई हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी गिनती करेंगे। मान लो बड़े हैं तो ताया ताई हो गए, छोटे हैं तो चाचा चाची हो गए। अब ताया के बच्चे लेंगे, चाचा के बच्चे लेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनकी हम गिनती करेंगे पूरी। अब यहाँ पर ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, इनमें से जो लड़के होंगे ना ताया चाचा के, तो लड़कों की पत्नियों की भी गिनती करेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनकी गिनती अकेली होगी। लेकिन लड़कियों के बच्चों की गिनती हम साथ में लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, ये क्लियर। अब आपके पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ, तो बहन को गिनती करेंगे। इसी तरह दादा की बहन है, आपकी बहन है, इनके पति देव की गिनती नहीं करेंगे, इनके ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ बहन होगी और बहन के बच्चे होंगे। आगे मान लो आप पर खुद पर ऋण पितर है, तो आपकी गिनती होगी, आपकी पत्नी की गिनती होगी, लेकिन पत्नी के खानदान की गिनती नहीं होगी। अब आपके जितने भी भाई होंगे, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, उनकी गिनती होगी और उनकी पत्नियों की गिनती होगी, ठीक है ना। अब आपके भाई भाभी के जितने भी बच्चे हैं उनकी गिनती होगी, वो कितने हैं। अब आपके भाई भाभी के बच्चों के बच्चे, इनमें जो लड़के होंगे लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनको अकेली गिनेंगे या उनकी औलाद को गिनेंगे, बस, ठीक है। अब आपकी अपनी बहन, तो बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको गिनेंगे। अब आपके खुद के अपने बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो लड़के की अगर पत्नी है तो उसकी गिनती करेंगे, और अगर आपके लड़के के बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी भी गिनती करेंगे, ठीक है ना। अब जो आपकी लड़की है उसकी अगर शादी हो गई है तो उसकी गिनती करेंगे ही करेंगे लड़की की। लड़की के जितने भी बच्चे हैं उनकी भी गिनती करेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की, लेकिन लड़की के पति की गिनती नहीं करेंगे, लड़की के ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे। ऐसी आशा करता हूं कि आप ये फैमिली ट्री अच्छे से समझे होंगे। ना समझ आया, वीडियो दोबारा इसको देखना अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इसकी स्क्रीनशॉट मारो, इसकी पिक्चर खींचो, और आपको ऋण पितर का कोई भी उपाय करने के लिए सहायता रहेगी, क्योंकि थ्योरी यही रहेगी। पैसा इकट्ठा करने का जो तरीका है ना फैमिली ट्री बनाकर, यही रहेगा। कुल खानदान को आप समझ गए ना। अब आपने अकेले ये कोड़ी नहीं लेनी, आपके घर के जितने सदस्य हैं जीवित उनसे कोड़ी ले, बाकी से एक एक कोड़ी ले। अब मान लो कोई आपके खानदान में ऐसा व्यक्ति है वो नहीं देगा, आपका रिश्तेदार नहीं देगा, ऐसे भी व्यक्ति होंगे, पता ही नहीं कहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इतने व्यक्ति हैं। कई लोगों से आप मांगना पसंद नहीं करेंगे और कई लोग आपको देना नहीं पसंद करेंगे कोड़ी। तो यहाँ पर जब ऐसी बात हो कि सामने वाला नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी 10 गुना कोड़ियाँ खुद से डालेंगे। अपनी एक होगी तो उनकी 10 होंगी, ठीक है ना। तो फिर इस तरह से उपाय होगा, एक लिस्ट बना लें कि ये व्यक्ति कोड़ियाँ देंगे, ये नहीं देंगे, जो नहीं देंगे उनकी 10 गुना कोड़ियाँ आप बाजार से लेकर, है ना, खुद खरीद के डाल दें और उनको अग्नि में जला दें। अग्नि में जलाने के बाद उसकी जो राख बनेगी ना, उसको जल प्रवाह कर दें। अब कोड़ियों को जलाना भी बड़ा कठिन कार्य है, तो इसमें आप गोबर के उपले ले सकते हैं, क्योंकि पवित्र होते हैं वो, तो गोबर के उपलों में जला सकते हैं। तो यह उपाय करके आप अपने ऋण पितर को ख़त्म कर सकते हैं लाल किताब के मतानुसार। तो कितना आसान है, ठीक है ना। तो लाल किताब के अनुसार ऋण पितरों को ख़त्म करना। अगर ये तकलीफ़ें आपके जीवन में प्रकट हो रही हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं निशानी के तौर पर, अगर प्रकट हो रहे हैं तो उपाय कर लो। अगर ऐसा योग है तो उपाय कर लो कि आगे आपके बच्चों के जीवन में ना आए और आगे से
आप सावधान रहें, किसी को धोखा ना दें, किसी की हत्या वगैरह के ऐसे तो विचार ही नहीं लाने चाहिए, और किसी की बहन बेटी पर जुल्म ना करें। कुल खानदान को अच्छी तरह से समझ के ये उपाय करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी ऋण पितर की श्रृंखला में बहन बेटी का ऋण, बुध का ऋण, इसके बारे में थी, और इस जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।